बिहार के किशनगंज जिला अंतर्गत पोठिया प्रखंड की परलाबाड़ी पंचायत स्थित डूमरमनी और छगलिया को स्कूल से जोड़ने वाली कच्ची सड़क गड्ढों से भरी है। बच्चों की सुविधा के लिए सड़क पर मिट्टी डालने का काम चल रहा था। कार्य में गुणवत्ता की कमी देख स्थानीय लोगों ने कार्य रुकवा दिया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर ठीक से मिट्टी डालने के बजाय सिर्फ हल्की मिट्टी छिड़की जा रही थी, जिससे सड़क सुविधा बेहतर होने के बजाय आने जाने वालों के लिए परेशानी बढ़ गई। उनका आरोप है कि अनियमितता का विरोध करने पर उन्हें एफआईआर की धमकी दी गई। ये है हमारा छकलिया और डुमरमनी के बीच स्कूल जाने वाला सड़क है, ठीक है। इस खेती-बाड़ी भी होता है, जाना आना, जो किसान भाई लोग हैं वो इसी रास्ते से जाना आना होता है। और छकलिया और डुमरमनी के दोनों बीच है ये रास्ता है। छकलिया के भी आदमी डुमरमनी आता है और डुमरमनी के आदमी छकलिया जाता है। कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा गया आप लोगों का जिसमें आपको किसी प्रकार के काम को आप लोग रोक रहे थे। जी, तो क्या हुआ था काम में, क्या प्रॉब्लम था जो उसके बारे में? काम में प्रॉब्लम ये हुआ था कि काम खराब हो रहा था सर। काम खराब हो रहा था कि जैसे कि मिट्टी उसी को खोद के उसी के ऊपर डाल रहा था। तो हम लोग आके काम देखे, गांव के सभी लोग आके काम को रोक दिए, क्योंकि भाई आप लोग काम खराब कर रहे हैं, काम रोक दो। तो उस दिन से काम करने के लिए और नहीं आया, हम लोग काम रोक दिए हैं। होना कैसा चाहिए, जैसे कि सड़क को 1-2 फीट ऊपर माटी होना चाहिए और सख्त माटी होना चाहिए। यहाँ पे धूल डाल दिया है, डस्ट, पूरा डस्ट दिख रहे हो आप, अपने कैमरे से दिखा देना बाद में। बाकी स्कूल जाने में से बच्चे को काफ़ी दिक्कत होता है। 100 बच्चे कम से कम स्कूल जा रहा है, उसको दिक्कत हो रहा है। और बाकी जो पब्लिक आना जाना होता है, किसान को कहीं छगलिया या डुमरमनी जाते हैं हम लोग, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं सारे। आप यहाँ से चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं, आपको चप्पल खोल के जाना पड़ेगा और अपने कपड़े को ऊपर उठाना पड़ेगा, तब आप जाके छगलिया या डुमरमनी जा सकते हैं अपने कपड़े बजा के। आप रास्ते में दिखा भी सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि रास्ता में कैसा काम हुआ है। ये भी बात है कि हम लोग जैसे ही मुखिया को बोले हैं, तो जो जिसको भी बोले हैं बड़े पदाधिकारी को इसके ऊपर, तो वो क्या क्या एफआईआर का डर दिखा रहा है कि अगर सरकारी काम रोक रहा है कहीं एफआईआर नहीं हो जाए। तो क्या अगर गलत काम हो रहा है तो हम लोग नहीं रोक सकते क्या? गलत काम हो रहा है, हम लोग रोक के आके तो बोल रहा है कि सरकारी काम रोक रहे हो, कहीं एफआईआर हो जाएगा तो मामले में फंस जाएगा, ऐसा बोले हैं। मैं खुद किस बात का सरकारी काम? ये तो अपना ये काम हो रहा अपना काम, वही तो गाँव का काम हो रहा है। हम लोग को दिक्कत हो रहा है ना। वो मुखिया कितने बार आता है इधर, या समिति कितने बार आया है? आता होगा तो एक बार इधर से आता है या बाइक उधर रख के आता है, ऐसे ही। ये सड़क बच्चों के स्कूल जाने का एकमात्र रास्ता है। रास्ते में कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे स्कूल आने जाने वाले बच्चों पर हादसे का खतरा बना रहता है। 5वीं कक्षा का छात्र रमजान रोज इसी रास्ते से स्कूल जाता है, लेकिन धूल और मिट्टी के कारण उसकी चप्पल अक्सर टूट जाती है। उसका कहना है कि मिट्टी डालने से पहले सड़क की हालत बेहतर थी, लेकिन अब स्कूल जाने में काफी कठिनाई आती है। ये रास्ते से रहते हैं सर। इस रास्ते से? यस। अभी जो पूरा एकदम धूल वगैरह भर गया है, तो इससे आप लोगों को मतलब माटी जो डाला है, आप लोगों को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है। कैसा नुकसान हुआ है? जो ऐसा करके देखो, अभी तो चप्पल देखिए, है ना। पूरा गंदा हो जाता है, हम्म। कपड़ा वगैरह भी गंदा होता है जो एक बार पढ़ने जाते हैं वो दोबारा नहीं पढ़ने जाते हैं। रास्ते की वजह से। तो अच्छा ये बताइए, जैसे जब रास्ता नहीं था तो बरसात पानी के टाइम पे आप लोग कैसे जाते? सही था, पहले तो थोड़ा सही था। अच्छा, रास्ता मतलब मजबूत था इसलिए सही था। हम्म। तो रोड कैसा बनना चाहिए? सही बन रहा है या थोड़ा मजबूत होना चाहिए थोड़ा मजबूत होना चाहिए। ताकि जाना आना कर सके आसानी से? कितने बच्चे जाते हैं आप लोग? 100 बच्चे। जी, लगभग तो मेरा उम्र 50 साल है और 50 साल से ही देख रहा हूँ कि ये हाल है। काम हो रहा है, हल्का फुल्का काम हो रहा है, बस निपट के छोड़ दे रहा है। कैसा काम होता है जैसे इस बार? मुझे ऐसे इस बार हुआ है। कितने साल बाद होता है? ये 4 साल 5 साल बाद होते रहता है। खाली माटी वगैरह- हर बार मिट्टी डालता है, मिट्टी डालता है या मिट्टी बस पलट बस पलट देता है। डालता है क्या, पलट देता है। यही डालता हूँ उन लोगों को। तो आप लोगों का इस्तेमाल क्या है इस सड़क का? इस्तेमाल का खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल है, प्लस बच्चे स्कूल जाते हैं, ये चीज़ है। अब छगलिया है, एक ही वार्ड के आदमी हैं, आना जाना पड़ता है। मेन कारण है, मेन समुदाय वो है स्कूल बच्चे का, प्लस हमारा खेती भी है, इसी रास्ते में खेती भी है। परलाबाड़ी पंचायत की वार्ड संख्या 10 में मनरेगा के तहत वर्ष 2024-25 में 2 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। पहली परियोजना के तहत डूमरमनी बेकीधार से उत्क्रमित मध्य विद्यालय छगलिया होते हुए रफीक के घर तक, और दूसरी परियोजना के तहत असलम के घर से मोजीब की जमीन तक कच्ची सड़क पर मिट्टी डालने का काम होना था। दोनों परियोजनाएं आपस में ओवरलैप कर रही हैं।
हालांकि अब तक कार्य ठीक ढंग से नहीं किया जा सका है। मनरेगा की वेबसाइट से मिले आंकड़ों के अनुसार डूमरमनी बेकीधार से रफीक के घर तक जाने वाली परियोजना में अगस्त 2024 से काम शुरू हुआ, जो अब खत्म हो चुका है। इसमें 4,01,944 रुपए खर्च हुए। वहीं असलम के घर से मुजीब की जमीन तक वाली परियोजना में इसी वर्ष 10 जनवरी को काम शुरू हुआ, जिसे अनियमितता के आरोप में बंद कर दिया गया। काम बंद होने तक इसमें 2,21,040 रुपए खर्च हुए। इस परियोजना की अनुमानित लागत 4,70,000 रुपए थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तस्वीर खींचते समय गांव के मजदूरों को बुलाया जाता है, लेकिन काम दूसरे गांव के मजदूरों से करवाया जाता है। डूमरमनी और छगलिया के मजदूरों के पास श्रम कार्ड होने के बावजूद उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है। नहीं, पहले का योजना तो था वो बड़ा था, जो अभी जो है जय साहब जो है काट के उसको जो है छोटा किया, 1200 फीट का किया। अभी जो आपका हाँ, अभी वाला योजना का नाम क्या है? अभी वाला योजना का नाम है असलाम के घर से मुजीब के ज़मीन तक। और पहले वाला योजना का काम हुआ था? पहले वाला योजना का काम पहले हुआ था। अभी अच्छा, पहले हुआ था। हाँ। मतलब उतना ही हुआ था जितना हाँ। लिखा हुआ है वहाँ। हाँ, जितना लिखा हुआ था पहले। तो कौन किया था, वो आप लोग किए थे? नहीं, वो हम लोग नहीं किया, वो वार्ड मेंबर किया था। अच्छा, वो बड़ा वाला योजना है, वार्ड मेंबर किया था, कौन सा वार्ड का मेंबर? वो 10 नंबर वार्ड के मेंबर। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है हम लोग का, अभी काम चल ही रहा है। तो लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि काम में क्वालिटी नहीं है, तो क्या करेंगे? नहीं, अभी काम ही चल रहा है, साइड में हम लोग अभी मिट्टी ही दे रहे हैं। अभी काम अभी पूरा नहीं किया गया है उसमें। मतलब आपका कहना है कि उसको सही से किया जाएगा? हाँ, सही से किया जाएगा, अभी तो काम चल ही रहा है। नहीं, गांव का कोई लेबर नहीं था सर यहाँ पे। और लेबर का जो जिस दिन रास्ता का फोटो हो रहा है ना, लेबर का जो ज़रूरत पड़ता है पैसे लेने काटने का, तो उस दिन हमारे गांव का लेबर का फोटो होता है। जी, फोटो होता है लेबर का, लेबर वाले हमारे गांव का ही लेबर होता है उस दिन। जी, और काम दूसरा बंदा करता है, कोई पिछली जाति काम था, कोई पिछली जाति था वो बंदा। जी, लेबर लोग। मिट्टी का काम सही तरीके से न होने के कारण ट्रैक्टर और अन्य वाहन गांव तक नहीं आ पाते। नतीजतन ग्रामीणों को अनाज कंधों पर लाद कर लाना पड़ता है। मजबूर होकर ग्रामीणों ने खुद ही गड्ढे भरने की कोशिश की और कई जगहों पर अपने खर्चे से मिट्टी डलवाई। फिर ये बीच बीच में जो मतलब गड्ढा रह गया, तो हम उसको फिर बोले थे कि समिति साहब ये गड्ढा जो रह गया, तो वो बुलाए कि ठीक है, जितना जल्दी होगा, जहाँ नाला लगेगा नाला दे देंगे, जो जहाँ पाइप लगेगा छोटा मोटा पाइप दे देंगे। हाँ, और जो है मतलब कुछ ही दिनों में हम कंप्लीट कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग का मतलब वो धान उन का सीजन आ गया था और खेत से हम लोग को धान भी लाना था। तो इस गड्ढा की वजह से ट्रैक्टर वाले को बोलते हैं, तो वो बोला कि रास्ता ठीक नहीं है भाई, ट्रैक्टर नहीं आएगा। लास्ट में हम लोग को क्या करना पड़ा कि ठेला गाड़ी या फिर सिर में हम खुद धान लेके आए। लेकिन कुछ दिन के बाद कमरुल भाई से आप पूछ सकते हैं, कमरुल भाई मतलब जाते आते रोटर से मतलब उस गड्ढे को भरे, और 1-2 दिन हम लोग भी मतलब कुदाली से उसको मतलब बराबर किए। इस मामले में हमने मनरेगा पीओ से बात की, लेकिन वो इस पूरे मामले से अनजान दिखे। हालांकि उन्होंने तुरंत जांच करवाने का आश्वासन दिया।